नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर से जिस प्रकार से नकाब हट रहे हैं और नकेल उनकी कसी जा रही है उसके बारे में बात करूंगी, और अमिताभ बच्चन और उनकी पुत्रवधू ऐश्वर्या राय के बारे में भी कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगी। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्ट नेता एक के बाद एक देश की जनता के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री की 100 करोड़ की उगाई, मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी, पोस्टिंग ट्रांसफर की कहानियां बाहर निकल करके आई, सच्चाई बाहर निकल करके आई, वो जेल गए और उसके बाद एक के बाद एक जो खुलासे हुए 1400-1500 करोड़ की जो अवैध संपत्तियां थी डिप्टी सीएम की, वो तमाम चीजें अभी चल रही थी। हम सब लोग इन चीजों से डील कर रहे थे कि अचानक से भ्रष्टाचार की जो कहानी थी वो ट्रैवल करती करती सीधे यूपी में पहुंच गई और समाजवादी पार्टी के दरवाजे में जाकर के रुक गई। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी, अखिलेश यादव के जो परम सगे मित्र हैं, यानी कि समाजवादी इत्र वाले जो उनके साथी हैं, इत्र के मित्र के घर में हड़कंप मची हुई है। लगातार दनादन ताबड़तोड़ ईडी के इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए, करोड़ों का सोना चांदी जब्त पे जब्त, बरामद पे बरामद होता जा रहा है और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं इत्र वाले मित्र की। और सियासी पारे के साथ साथ जो चोरी का इनका पिटारा खुल रहा है उसका भी पारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसकी आंच भारतवर्ष की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर नहीं आई है तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री की सरकार जिन्होंने अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके जन लोकपाल बिल की दुहाई दे करके भ्रष्टाचार को दूर करने की कसम और सपने दिखा करके सत्ता को हासिल किया, वो अब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबे हुए और लिप्त दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कमी नहीं है हमारे देश के अंदर ऐसे नेताओं की जो लगातार देश की जनता को धता बता रहे हैं, देश की जनता से वोट ले करके राम नाम जपना और पराया माल अपना करना ही इनकी शिद्दत है और इनका मूल मंत्र है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल की जो आबकारी यानी कि शराब नीति है उसके खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर किया था और चक्का जाम किया था। चक्का जाम इसलिए किया ताकि सोई हुई जो सरकार है वो जाग जाए और दिल्ली की जनता को भी यह एहसास हो कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। किसी को तंग करने का मकसद नहीं बल्कि सच्चाई को दिखाना ही मकसद था। और उसके बाद जब दिल्ली प्रदेश ने, दिल्ली के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं श्री आदेश गुप्ता, उन्होंने जब कल एक मैसिव प्रोटेस्ट किया उसके बाद एक रिएक्शन तो मनीष सिसोदिया का बाहर निकल करके आया जिसमें उन्होंने झूठ बोला, लेकिन उसके बाद एक सच्चाई बाहर निकली और सच्चाई जो खोली, कलई जो खोली सिसोदिया और केजरीवाल की, वो उन्हीं के परम मित्र जो एक जमाने में रहे, पर्सनल, सोशल और पॉलिटिकल, जिनका नाम कुमार विश्वास है, बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से खोली। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने ये बोला कि 2016 में जो बहुत बड़े दारूबाज और जमाखोर विधायक हैं वो दिल्ली के शराब माफियाओं को लेकर के मेरे पास आए, मैंने उनको दुत्कार के भगा दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि हमसे 500 करोड़ रुपए की रिश्वत ले लो, घूस ले लो और पॉलिसीज में ये चेंज कर दो। कहते मैंने तो दुत्कार के भगा दिया और इनके जो भी उन्होंने मेरे साथ मीटिंग में बताया था वो मैंने दोनों नेताओं को बता दिया था। दोनों नेताओं से उनका मतलब अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, जिनको एक ही सिक्के का दो पहलू माना जाता है। और उसके बाद वो आगे अपने ट्वीट में कहते हैं लेकिन छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ रुपए ले करके शराब माफियाओं की बात मान ली है। यानी कि दिल्ली के अंदर जो अब हर वार्ड में 3-3 ठेके खुलने वाले, यानी कि आपके घर में, हर घर के बाहर, गली मोहल्ले, नुक्कड़, स्कूल, मंदिरों के आसपास में जो शराब के ठेके खुलने वाले हैं और जो बच्चों की उम्र दारू पीने की 21 से 18 वर्ष की गई है वो शराब माफियाओं के कहने पर की गई और उसके लिए बकायदा 500 करोड़ रुपए की रिश्वत केजरीवाल और मिस्टर मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी को दी गई है। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक स्वरूप है। अब आप ये सोचिए कि ये नेता
जो ऐसे करके और ऐसे करके और ओवर साइज शर्ट पहन के, मफलर लपेट के, फ्लोटर पहन के हमारे सामने आते हैं, बहुत ही आम और सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में कितने खतरनाक और कितने शातिर हैं, दिल्ली की जनता को किस प्रकार से छल रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा झूठ लोगों से बोल रहे हैं। और ये बात कोई भाजपा ने नहीं बोली, मैंने नहीं बोली, आपने नहीं बोली, कुमार विश्वास जो उनके साथी रहे हैं, जो उनके एकदम परम मित्र रहे हैं, वो लोग एक साथ एक बैठते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, वो आज ये बात बता रहे हैं। और बताई कब? जब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कल हुआ और उनको लगा कि हाँ अब बोलना चाहिए, तब उन्होंने ये बात बोली। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो दिल्ली को शराब नगरी बना रहे हैं, दिल्ली के युवाओं का भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए क्राइम को बढ़ोतरी करने का रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि देर रात तक ये शराब के ठेके खुलेंगे और उसके बाद क्या होगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये केवल महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी में नहीं है, आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल के अंदर भी कूट कूट करके भरा हुआ है, और यही सच्चाई नेताओं की है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के बारे में बात यही बताना चाहती हूं कि अभी भी जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर हुई थी पनामा पेपर्स के मामले में, वो अभी खत्म नहीं हुई है। राहत ससुर और बहू दोनों को नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि ससुर जी अपनी बहू को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले बहुत बार ऐश्वर्या को सपोर्ट किया है जब भी वो किसी शर्म वाली स्थिति में या फिर परिवार के लिए शर्मिंदगी वाली स्थिति में पड़ी हूं। चाहे मधुर भंडारकर की एक पिक्चर थी, उसमें अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपानी हो, रेड कारपेट में चलते हुए उनको कोई चीज़ उनके साथ हुई हो, वो वाला मामला हो, या फिर कल्याण ज्वेलर्स के एड के समय पे एक छोटे से बच्चे को छाता लेकर के खड़ा करके अपनी फोटो में ट्रोल होने वाला मामला हो, जिसमें यह बोला गया था कि आप बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहे हो। हर वक्त अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या को बचाया है, और अमिताभ ने ऐश्वर्या बच्चन को अपनी शेल कंपनियों में डायरेक्टर तो तभी बना दिया था जब उनकी शादी भी अभिषेक से नहीं हुई थी। 2005 में बनाया था और 2007 में इन दोनों की शादी हुई थी। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत प्यार भरा रिश्ता है। बहू को बचाने के लिए सास और ससुर दोनों लगे हुए हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने भी गलत किया होगा और टैक्स की चोरी करी होगी उसमें से कोई नहीं बचने वाला है, क्योंकि टैक्स चोरों के ऊपर धड़ाधड़ जिस प्रकार से छापे पड़ रहे हैं वो शुभ संकेत देश के लिए और देश की जनता के लिए है। आपका और मेरा भविष्य और पैसा सुरक्षित हाथों में है। और अब मैं अपने इस वीडियो के लिए तो अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कृपया ध्यान रखें और जितने भी कोविड गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिएगा। और जल्द ही दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।